इज इट इवन वर्थ टेकिंग कॉमर्स स्ट्रीम इन 2026? आज कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर किए मुझे 10 साल हो चुके हैं, यानी कि मैंने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड स्पेंड कर लिया है अपने 12th से लेके आज जॉब करते तक। क्योंकि हमारे पंजाब एंड बहुत सारे स्टेट्स में माना जाता है कि कॉमर्स यूजुअली वही स्टूडेंट करते हैं जो नालायक हैं, बिलो एवरेज हैं एंड बहुत स्मार्ट नहीं है, या फिर जिनको पता है कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते। क्योंकि इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 14% स्टूडेंट्स कॉमर्स चूज करते हैं 11th स्टैंडर्ड में। एट द सेम टाइम साइंस एंड इवन आर्ट्स का नंबर भी 40% है। एंड लास्ट 10 सालों से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है जो कॉमर्स कर रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने इस जर्नी को पिछले 10 सालों से बहुत क्लोजली देखा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस जैसे IIM एंड नारसी मुंबई जैसे कॉलेजेस से BBA BCom करते देखा है एंड समझा है कि कॉमर्स स्ट्रीम का रियल मीनिंग क्या है, रियल आउटपुट क्या हो सकता है। सो आज की वीडियो उस 10 साल पहले वाले केशव के नाम जिसने कॉमर्स स्ट्रीम सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से हम साइंस स्ट्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड मेरे जैसे लाखों उन स्टूडेंट्स के नाम जिनको लगता है कि कॉमर्स के बाद सिर्फ CA ही तो कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं। दिस इज कॉमर्स करियर सीरीज चैप्टर 1। अगर तुम चैनल पे नए हो तो माय नेम इज केशव ग्रोवर एंड आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजर इन वन ऑफ द टॉप एडटेक कंपनीज इन इंडिया। मैंने 11th 12th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था एंड मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग पंजाब के Tier 5 सिटी से की है एंड उसके बाद BCom भी वही पंजाब के एक लोकल कॉलेज से की है। मेरी पूरी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की है। इसके बाद मैंने कैट क्रैक किया एंड IIM जम्मू से MBA कंप्लीट किया एंड अभी जॉब कर रहा हूँ एक अच्छे रोल पे एंड मेरी सैलरी भी डिसेंट है। अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता हूँ बट हाँ फॉर एन आइडिया मेरी इन हैंड सैलरी से मैं कोई भी आईफोन ले सकता हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूँ जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी इन लिंक्स को तुम बिल्कुल मिस मत करना, चाहिए तुम वीडियो स्किप कर दो। आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है एंड जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं उनकी इमेज बस एक रह जाती है, या तो शॉपकीपर बनेगा, बिजनेस घर का संभालेगा या फिर अकाउंटेंट बन जाएगा, जो कि मोस्ट केसेस में रियलिटी भी है। कि आप भी मेरी तरह अगर Tier 3, 4, 5 सिटी से हो एंड बहुत नॉर्मल कॉलेज से BBA BCom करोगे तो फर्स्टली तो आपको कोई जॉब देने नहीं वाला है। अगर जॉब दे भी दी तो मैक्सिमम 20-25 बेस्ट केस में 30,000 पर मंथ की जॉब मिलेगी। एंड इसके अपोजिट में आपने देखा ही है कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की सैलरी तो 1 लाख छोड़ो 5 लाख तक भी होती है। अब हम कॉमर्स वालों की अच्छी सैलरी ना होने के मेनली 2 रीजन है। नंबर 1 इज जस्ट थ्योरी एंड नो रियल लाइफ स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो हमें भी पता है, हमें से मोस्टली लोग एग्जाम्स देते हैं सिर्फ पास होने के लिए। पता है जिस कॉलेज से मैं BCom कर रहा था ना वो हमारे एरिया का बहुत अच्छा कॉलेज था, बट मेरा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिकॉज हम हर चीज सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे। एंड उन 3 सालों में मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे सिर्फ एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट बनाया है एंड एक GST कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। एंड हो सकता है कि उन 3 सालों में भी 3-4 और चीजें भी एक्स्ट्रा हुई हो, बट दैट वाज इट। इन चीजों से हमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, कुछ बहुत ज्यादा स्किल्स हमें नहीं आती है। फिर कॉमर्स का सही मीनिंग यही है कि तुम्हें रियल लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, तुम स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, तुम्हें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि नारसी मुंबई जो इंडिया का टॉप BBA कॉलेज है, अभी IIM में भी BBA पढ़ाया जा रहा है। यहाँ का करिकुलम मैंने बहुत क्लोजली देखा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी कुछ देर पहले ही मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जिसने नारसी मुंबई से BBA की है, 95% उसके मार्क्स आए थे। उसने बताया कि हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की उनको प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स देनी होती है, उनके क्विजेस होते हैं, उनके सरप्राइज टेस्ट होते हैं। मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात की जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे कि IIM बैंगलोर, नारसी मुंबई एंड IIM से BBA BCom कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनका करिकुलम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो सिर्फ 5-10% पार्ट है। हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए तुम्हें रियल लाइफ कैंपेन्स रन करने होंगे, तुम्हें रियल लाइफ बिजनेस ओनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, मॉल्स एंड शॉप्स में जाके वहां नजेस बनाने होंगे। फाइनेंस के लिए तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक्सेल सिखाया जाएगा जो कि मेन चीज होती है जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो। उसके बाद जैसे जैसे तुम सेमेस्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें और बिजनेस नॉलेज मिलेगी, तुम्हें अपने स्टार्टअप्स रन करने होंगे एंड कोर्स के एंड तक आते आते तो तुम्हें पूरा बिजनेस का रिसर्च करके आइडिया देना कि अगर तुम्हें नेक्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन हो। यही तुम्हारा एग्जाम है एंड एटलीस्ट 1 से 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप भी करनी होती है जो अगेन तुम्हारी इवैल्यूएट होती है एंड फाइनली तुम्हारे मार्क्स में ऐड होती है। अब तुम मुझे बताओ कि जिस कॉलेज से तुम ये BBA BCom करना जा रहे हो वहां पे ये सब चीज होती है? मेरे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं थी, अगर थी भी तो 1% थी इसका सिर्फ। देखो ये प्रॉब्लम तो हर किसी को पता है बट इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट इन टॉप कॉलेजेस से तो BBA BCom कर नहीं सकता। अब हम करंट कॉलेज में रह के, अपने एरिया के कॉलेज में रह के क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे हम टॉप 5% में आ जाए? एंड एज अ स्मार्ट स्टूडेंट्स हमें यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका नंबर 1 सोल्यूशन है कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट होना है, तुम्हें खुद का करियर पाथ बनाना है। देखो मेरे टाइम पे मुझे ये सब चीजें तो नहीं पता था कि इतना सब भी होता है, बट मैंने अपने BCom के टाइम पे जुगाड़ लगाने बहुत सीखे हैं। मैंने उस टाइम पे फोन्स बेचे हैं, मैंने ग्रोसरी इधर से उधर बेची है, लोगों के रिचार्ज किए हैं, कुछ भी करके बस बिजनेस जाना है, उस टाइम पे पैसे कमाए हैं। अभी 10 साल बाद टाइम बहुत चेंज हो गया है, AI आ गया है, कंटेंट क्रिएशन आ गया है एंड
सब कुछ बहुत ईजी हो गया। अब किस तरह तुम स्ट्रीट स्मार्ट बन सकते हो, किस तरह तुम अर्न कर सकते हो, किस तरह बिजनेस की नॉलेज ले सकते हो, इसलिए एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ तुम्हें ट्राई करना है जो भी तुम सब्जेक्ट सीख रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो तुम कर पाओ। भी फाइनेंस के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मार्केटिंग के लिए बिजनेस न्यूज पढ़ना सीखो, ब्रांड्स के बारे में सीखो, अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, स्मॉल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करो, अच्छा सीवी कैसे बनाना है ये सीखो, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करो एंड फाइनली ट्राई करो कि अपने बीकॉम के टाइम पे तुम एटलीस्ट 2 से 3 इंटर्नशिप जरूर करो, चाहे वो अनपेड ही क्यों ना हो, जिससे तुम्हें फ्यूचर में जॉब्स मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना तो फर्स्ट रीजन था, सेकंड रीजन और भी खतरनाक है क्योंकि शैलो एंड सिर्फ सरफेस नॉलेज। बीबीए बीकॉम में ना हम बहुत सारे सब्जेक्ट सीखते हैं, ऑन एन एवरेज एक सेमेस्टर में हम 6 से 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसका मतलब है कि हम 35 से 40 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं 3 सालों में, बट हमारी एक्सपर्टीज किसी में नहीं होती। इसलिए जो टॉप बीबीए बीकॉम के कॉलेजेस है ना, ये अपनी मेन डिग्री के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस भी करवाते हैं, जिससे तुम्हें डीप फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तुम अच्छी जॉब्स पे लैंड कर जाते हो। इनमें से एक तो तुम्हें पहले ही पता है, अगर पता है तो कमेंट करके बताना, ये है सीए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि सीए के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सीएमए, एसीसीए, सीपीए, एफआरएम, यूएसएसीएमई एंड बहुत सारे अदर ऑप्शन। ये सर्टिफिकेशंस करके ना ही तुम सिर्फ इंडिया में जॉब्स ले पाते हो, तुम आउटसाइड इंडिया भी बहुत अच्छी जॉब्स ले पाते हो एंड कुछ जॉब्स तो ऐसी होती है तुम्हें डायरेक्ट पीआर मिलती है वहां पे। इन जॉब्स से तुम स्टार्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 70-80,000 टू इनटू लैक्स कमा सकते हो। इन सबको डिटेल में डिस्कस करने के लिए कंप्लीट वीडियो बनेगी, बट अभी के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें मैंने हर एक ऐसे सर्टिफिकेशन का रोड मैप डाला है, फ्री रिसोर्सेज डाला है, क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना पैसा लगता है हर चीज में, हर एक चीज डिटेल में डाल दी है। तो ये डॉक्यूमेंट को तुम जरूर से सेव कर लेना। एंड ये सब सर्टिफिकेशंस तुम भी कर सकते हो अपने कॉलेज में रह के रिमोटली, एंड सिर्फ एग्जाम्स देने होंगे तुम्हें। आई गेस अब तुम समझ गए हो कि प्रॉब्लम कॉमर्स में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि कॉमर्स अभी पढ़ाया कैसे जा रहा है। कॉमर्स बना ही इसलिए ताकि हमें बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाए, हमें फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाए, हम स्ट्रीट स्मार्ट बन पाए, रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्किल्स ले पाए। अभी के एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें मिसिंग है। देखो मैं एजुकेशन सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकता, बट तुम्हें सही रिसोर्सेज एंड सही रोड मैप देके बता सकता हूँ कि आज 2026 में तुम कैसे चीजें बेटर कर सकते हो, अपने कॉमर्स टीम को कैसे बेटर कर सकते हो। आई पर्सनली बिलीव कॉमर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पहले से स्ट्रीट स्मार्ट है, जिनको आगे चल के बिजनेस लाइन में अच्छा जाना है, या फिर जो लोग थोड़ा लॉस्ट भी है कि यार साइंस में कर नहीं सकता, आर्ट्स मुझे करना नहीं है, कॉमर्स नंबर्स तो जब मुझे अच्छे लगते हैं एंड मे बी आई वांट टू एक्सप्लोर, बिकॉज कॉमर्स के बाद बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन है एमबीए भी है जो मैंने किया है एंड मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं एंड मेरे लिए बहुत अच्छा टर्न आउट किया। अभी कॉमर्स के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुम मिस आउट ना करो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ कमेंट करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।